इससे क्या होगा, आपकी वृत्ति अर्थ में रही है, अर्थ में ही रह जाएगी, गोरे चरणारविंद में नहीं रह जाएगी। और जिनके लिए अर्थ एकत्रित किया जाता है वो उस अर्थ से सुखी नहीं हो सकते, ध्यान रखना। वो परम अर्थ से, परमार्थ से सुख प्राप्त करते। करोड़ों अरबों रुपया जमा कर दिया, उन्हीं के सामने उन्हीं के बच्चों ने उनका तिरस्कार करके और गलत मार्ग का अनुसरण किया। श्रीपाद कह रहे, जब तुम जानते हो कि मृत्यु निश्चित होगी, जब तुम जानते हो कि मृत्यु से बचने का एकमात्र उपाय भगवान की शरण, हर श्वास नाम जपना है, तो कृष्णानंद रसाम्बुदे परतरम सारम विचित्रोज्ज्वला, महान विचित्र प्रेम रस जो उज्जवल, जिसमें कामना की गंध नहीं है, ऐसा प्रिया प्रीतम का प्रेम रस प्रदान करने में समर्थ श्रीधाम वृंदावन है। हे भाई भ्रातः, तुम क्यों भ्रमित हो रहे हो? ये माया का कार्य है, भूल भुलैया में डालकर पूरा जीवन बर्बाद कर देना। सच्ची मानिए, कोई ऐसा सुख नहीं है जो विवेक के द्वारा देखो उसमें सुख दिखाई दे। विवेक के द्वारा, बुद्धि का अंधा आदमी तो कहीं भी कूदेगा जाके। एक सुख हमें बता दो कि ये महान सुख है इस मृत्यु लोक में। एक सुख, पूरे शरीर को इसी को लेकर के सारे सुख विधान है। कुछ भी खाओ 6 घंटे में दुर्गंध युक्त मल, कुछ भी पियो दुर्गंध युक्त लघुशंका, छिड़क दो गंदगी, कान साफ करो गंदगी, सुबह देखो आंखों में गंदगी, और नीचे तो गंदगी के कुंड ही हैं। और इसी शरीर को सजाना, इसी शरीर को भोगना कौन सा सुख हो सकता है? मलमूत्र के द्वारों में कोई परमानंद छिपा हुआ है। परमानंद भगवान को छोड़कर मलमूत्र के भांड को सजाना और इसी को भोगना, यही माया की चाल है। इसी से दुर्गति प्राप्त होती हो। बड़े बड़ों को गिरा दे, ये कोई छोटी बात नहीं है। केवल एक 3.5 हाथ का जो ढांचा है, यही हमारी दुर्गति का कारण है और यही हमारी सदगति का कारण हो जाएगा यदि हम संतों की बात मान ले, शास्त्र की बात मान ले। तो मन माने आचरण, रुपया खूब हो, खूब भोग सामग्री हो, भोगूं यही सुख है। कितने दिन? ये भी तो सोचो, कितने दिन? ना भोगने लायक शरीर रहेगा, ना भोगने लायक तुम रह जाओगे। एक बार प्रार्थना मान लो, जैसे भी स्थिति में हो, जहां भी हो, जो भी हो, नाम जपना शुरू करो, भगवान का आश्रय ले लो।